मन को शांत करने के लिए योग निद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमें स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो मन को शांत करने के लिए योग निद्रा में आपको अत्यंत रिलीफ मिलेगा। इसे आप दिन की शुरुआत में करने का अभ्यास करें, दिन तनाव मुक्त होगा। सुविधा अनुसार शवासन में लेट जाइए। पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियों का रुख आकाश की ओर। अपना ध्यान श्वास पर ले आएं। श्वास अंदर लें, इनहेल। श्वास बाहर करें, एक्सहेल। कल जो हुआ उसे छोड़ दें और आने वाले कल की चिंता भी छोड़ दें। पूरी तरह से आरामदायक स्थिति, मन शांत। माना कि मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही तो करते प्रभु विश्राम है। इस मन को निर्मल बनाए रखें। निर्जमा मल अर्थात मल अर्थात बुराइयों से रहित। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। कहते हैं वो आए और झांक कर जाने लगे। कहने लगे, कहाँ बैठूं तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। अर्थात प्रभु तो चाहते हैं हमारे हृदय में, वो विराजमान हैं, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता, क्योंकि गैर अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु हमारे अंदर विराजमान हैं। तो प्रभु कहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठेंगे। अपनी अवेयरनेस को सांस पर लाएं और नोटिस करें सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। कौन सा नोस्ट्रल ज्यादा खुला है। मन में विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। जिस तरह से आ रहे हैं उन्हें उसी तरह से जाने भी दीजिए। विचारों के साथ बहना नहीं है। कल्पना करो कि एक वाटरफॉल है, पानी जोर से गिर रहा है, आप उसके नीचे खड़े हैं। झरने से गिरता हुआ पानी आपके ऊपर गिर रहा है। पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब आप 10 कदम पीछे लो। आप पानी से बाहर निकल रही हैं। अब आप झरने को देख सकते हैं। इसी प्रकार आप ख्यालों के झरने के नीचे खड़े होते हैं। रिलैक्स, पूर्ण रूप से आरामदायक स्थिति। शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरा लंबा श्वास लें। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारना प्रारंभ करें। अपना ध्यान
राइट पैर पर ले आइए, दाहिने पैर पर ले आइए, दाहिने पैर को रिलैक्स, उंगलियों को देखें, एड़ी को देखें, गहरा श्वास लेते हुए दाहिने पैर को पूरी तरह से रिलैक्स। अब राइट टखना, राइट अर्थात दाहिना घुटना, राइट थाई, राइट हिप, जिस जिस अंग पर अपना ध्यान ला रहे हैं वह रिलैक्स, पूर्ण रूप से रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास अंदर लें, एक्सहेल बाहर निकालें श्वास को। अब ध्यान को बाएं पैर पर ले आएं, लेफ्ट पैर पर रिलैक्स करें। कोई तनाव हो तो उसे छोड़ दें। उंगलियां, अंगूठा पूर्ण रूप से रिलैक्स। बायां घुटना, थाई, हिप्स पूरी तरह से दोनों पैर रिलैक्स। धीरे धीरे अपने प्रत्येक अंग को निहारते जाएं। मन की आंखों से देखते जाएं। पूर्ण रूप से मानसिक यात्रा, कोई तनाव नहीं। गहरा लंबा सांस लेते हुए अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिलैक्स करें। पेट की मसल्स को ढीला छोड़ें। इसी प्रकार चेस्ट, रिब केज पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे दाहिनी बाजू राइट आर्म पर अपना ध्यान ले आएं। गहरा श्वास लेते हुए राइट हैंड की उंगलियां, अंगूठा, हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग रिलैक्स, ढीला, एकदम ढीला, पूर्ण रूप से आराम की स्थिति। ध्यान को लाएं लेफ्ट हैंड पर, बाएं हाथ पर। उंगलियां, अंगूठा, बाईं कोहनी, दाहिनी कोहनी, बाइसेप रिलैक्स। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला ढीला, पूर्ण रूप से आराम की स्थिति। ध्यान को ले आए अपने दोनों कंधों पर, जिन कंधों के ऊपर हमने बहुत अपनी एक्सपेक्टेशन का काम, बहुत बर्डन कंधों पर लिया हुआ है, उनको रिलैक्स करें, रिलैक्स।
पूर्ण रूप से रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। ध्यान को ले आए चेहरे पर। किसी प्रकार का तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, होठों पर मुस्कान, फोरहेड, माथा, दोनों आंखें, नोज, नाक, दोनों होठ, जॉज, सबको ढीला छोड़े, ढीला। शरीर ढीला, दोनों कान, ध्यान को ले चले सिर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड। ऐसा महसूस करें कि धीरे धीरे गर्माहट स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर जा रही है। स्पाइन को रिलैक्स करते हुए टेल बोन पर जा रही है। ध्यान को ले आए हार्ट सेंटर, हृदय के मध्य में। महसूस करें कि वाइट लाइट, चमकती हुई सफेद रोशनी, प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही हैं। और यह लाइट के छोटे छोटे बल्ब्स शरीर के छोटे छोटे सेल्स में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शरीर को निहारते जाएं। जहां जहां निहार रहे हैं, शरीर को आराम मिल रहा है। प्रत्येक अंग आराम की अवस्था में, कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। चिंता से दूर रहें, उस प्रभु पर भरोसा रखें। सदैव चिंतन करें, चिंता नहीं। चिंता जीवित मनुष्य को जलाती है, एक बिंदु का अंतर है, और चिता मुर्दे को जलाती है। इस चिंता से दूर रहें। मन शांत, उस प्रभु पर अटूट भरोसा, भरपूर श्रद्धा भाव उस प्रभु के प्रति। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अपने मन को सदैव व्यस्त रखें, क्योंकि खाली मन इंसान का दफ्तर है शैतान का। शुभ चिंतन में लगा रहे तो मंदिर है भगवान का। इस मन को हमेशा व्यस्त रखें, शुभ चिंतन में लगाए रखें। आओ एक दृष्टांत सुने। रिलैक्स, अच्छे अनुभवों की मिठास। एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम था रवि। हमेशा वह बहुत चुपचाप सा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह कक्षा में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठे देखकर
अध्यापक महोदय उसके पास आए और उसको कहा कि कक्षा के बाद आप मुझे आकर मिले। कक्षा खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। अध्यापक ने कहा, रवि, मैं देखता हूं तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो, ना ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो। इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई में भी साफ नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? रवि बोला, सर, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी जिंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके रविवार को उसे अपने घर पर बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पहुंच गया। अध्यापक ने पूछा, रवि बेटा, क्या तुम नींबू शरबत पानी पीना पसंद करोगे? जी सर, रवि ने झिझकते हुए कहा। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया क्या? रवि बोला, जी इसमें थोड़ा नमक अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में ही रोका और कहा, ओहो, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूं, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या हुआ, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ रवि, अध्यापक ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस स्थिति की अपनी जिंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो कि शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक तो नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह अपनी पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अतीत का रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा, ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय ने अपनी बात पूरी की, क्योंकि भूत तो सपना है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान अपना है। जिसने अपने वर्तमान को संभाल लिया, उसका भविष्य अपने आप संभल गया। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। अब रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण लिया। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। हम या तो भूतकाल में जीते रहते हैं, अतीत की बातों को सोचते रहते हैं, या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, वर्तमान में नहीं जीते। अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाजों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रह जाता है।
जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफों को भूलना सीखें और जिंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें। यह छोटा सा दृष्टांत हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हम इनसे प्रेरणा लें कि हम भी अपने वर्तमान में ही रहेंगे। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति ही अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसलिए हमें अतीत में जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए और सदैव परमेश्वर की कृपा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब आप लंबा गहरा श्वास लें और शरीर से मन से तनाव को दूर रखें। प्रभु की कृपा को महसूस करें। प्रति क्षण प्रति पल प्रभु की कृपा बरस रही है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। आओ हम स्वयं को प्रभु की कृपा का पात्र बनाएं। प्रभु की हर वस्तु हमें शिक्षा दे रही है, परंतु आवश्यकता है कि हम उस बात को समझें, अपने ध्यान को चिंतन पर लेकर जाएं, चिंताओं में ना डुबोएं, सदैव अच्छी बातों का चिंतन करते रहें। प्रभु ने जो शरीर दिया वह भी एक शिक्षाप्रद है। उसने हमें लंबे लंबे हाथ दिए, छोटी सी जुबान दी। अपनी जिह्वा पर ध्यान लेकर जाएं। प्रभु का आदेश है कि जिह्वा से बोले कम और लंबे लंबे हाथों से काम अधिक करें। पर मेरे समेत हम सब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर लंबे लंबे हाथों से काम कम करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम मौन रहे, परंतु अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को शिक्षित करें। लोग हमें देखकर, हमारे कार्यों को देखकर कुछ सीखें। जबकि समय प्रभात हो, घड़ी 4 रहती रात हो, हर मन में तेरी बात हो, ऐसी प्रभु कृपा करो। सत्ता को तेरी जाने हम, बल तेज को पहचाने हम, एक तेरी पूजा माने हम, ऐसी प्रभु कृपा करो। ए ईश जग के करता हो, सब प्राणियों के भरता हो और दुष्टों के संघरता हो, ऐसी प्रभु कृपा करो। प्रकाश के भंडार हो और पूछे हर प्रकार हो, भक्ति तेरी दरकार हो, ऐसी प्रभु कृपा करो। वो सबके मन की जानते, योगी तुम्हें पहचानते, किसी और को नहीं मानते, ऐसी प्रभु कृपा करो, ऐसी प्रभु कृपा करो। प्रभु की कृपा, प्रभु के आशीर्वादों की वर्षा सदा हम सब पर बरसती रहती है। अपने मन को शांत रखें, पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो, अपने अंतर की यात्रा जिस जिस अंग को निहार रहे हैं वह पूर्ण रूप से रिलैक्स हो रहा है। शरीर तनाव मुक्त। छोटी छोटी चीजें हमें शिक्षा देती हैं। एक दादी अपनी पेंसिल से पुस्तक पर कुछ लिख रही थी। पोता पास में बैठा था। अनायास ही उसने दादी से कहा, इस पेंसिल से लिखने से क्या फायदा होता है? पर याद रखो, जब बच्चे बड़ों के पास बैठते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तो उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं, अच्छी बातें प्राप्त होती हैं। दादी ने कहा, ये पेंसिल हमें जीवन की 5 अमूल्य बातें सिखाती है। बच्चा बोला, कौन सी बातें सिखाती है? तो दादी ने बोलना प्रारंभ किया कि देखो बेटा, जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो हमारा हाथ पेंसिल के ऊपर होता है।
कहने का तात्पर्य है कि यदि इसी प्रकार हमारे ऊपर प्रभु का हाथ रहे तो हमारा जीवन सदा सुखमय होगा। तो हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहे ताकि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर सदैव बना रहे। दूसरी बात, जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो लिखते लिखते उस पेंसिल का सिक्का छोटा हो जाता है। तो दोबारा से लिखाई अच्छी हो तो हम शार्पनर से उसे शार्प करते हैं, जिससे पेंसिल को थोड़ी तकलीफ भी होती है, परंतु उस कठिनाई को सहन करते हुए वह और अच्छी तरह से निखार कर लिखना शुरू कर देती है। इसी प्रकार यह हमें भी सीखना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, सुख और दुख तो मेहमान हैं, यह बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। पर कठिनाइयां जब आए तो हमें अपने जीवन में और अधिक निखर कर कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार पेंसिल शार्पनर से शार्प होते ही बहुत सुंदर ढंग से लिखना शुरू कर देती है। बच्चा बड़े ध्यान से अपनी दादी की बातों को सुन रहा था और सोचने पर मजबूर हो रहा था कि ये छोटी सी पेंसिल हमें कितनी शिक्षा देती है। तीसरी बात, गलती होने पर जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो हम उसे रबड़ से मिटाते हैं। इसी प्रकार जीवन में हमसे भी गलतियों का होना स्वाभाविक है। जब भी हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, मगर जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। ये गलतियों का पुतला है ये व्यक्ति, पर अगर गलती होने पर हम उसे सुधार लेते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उस गलती को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस गलती से शिक्षा लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, गलती में सुधार करना चाहिए। चौथी बात, पेंसिल का लिखा मिटाने पर वह पूरी तरह से नहीं मिटता, अपनी कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाता है। तो यह छाप हमें शिक्षा देती है कि हम जहां भी जाएं अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ कर आए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। कि हम जहां भी रहें अपनी अच्छी बातों की सुगंध, अपनी अच्छी बातें दूसरों के ऊपर इतना प्रभाव छोड़े कि वह हमें भूल भी ना पाए। यही हमारा जीवन है। अपने जीवन में इस प्रकार शुभ कर्म करते रहें कि हमारे शुभ कर्मों की सुगंध हमारे बाद भी हमारे परिवार में, हमारे पीढ़ियों में रहे, ताकि वो लोग हमें उस प्रकार से भुला ना पाए। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो कहते हैं ना कि जब हम जग में आए तो जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि जाते समय हम हंसे और जग रोए। वो तभी होगा जब हम अपनी अच्छी छाप, अपने शुभ कर्मों की सुगंध छोड़ कर जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम बात, पेंसिल का बाहरी रूप कितना ही सुंदर हो, पेंसिल बाहर से देखने में कितनी ही सुंदर हो, परंतु वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसका आंतरिक सिक्का, उसका आंतरिक रूप अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि सिक्का अच्छा होगा तभी उसके द्वारा अच्छी लिखाई हम लिख सकेंगे। उसी प्रकार हमारा बाहरी रूप जैसा भी हो, परंतु यदि हमारे विचार, हमारी संगति, हमारा आंतरिक रूप सुंदर होगा, तभी हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकेंगे और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर सकेंगे और सफलता हर पग पर हमारे कदम चूमेगी। आइए अब हम उस परम पिता परमेश्वर की कृपा को अनुभव करते हुए, उसको शत शत नमन करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें और अपने हाथों का सहारा लेकर
दाहिनी ओर से करवट लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, योग अवश्य करते रहें, अपने मन को व्यस्त रखें, क्योंकि बिजी लाइफ इजी लाइफ। आइए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर को धीरे धीरे शरीर में चेतना लाएं। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। योग बिना ना